ये अपडेट है मेरे गुड़हल के प्लांट का, जिसमें एकदम फूल नहीं आ रहे थे। मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, इसकी जड़ें हटाई, उसके बाद कुछ खाद दिए और अब आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको गुड़हल प्लांट से संबंधित सारी जानकारी बताऊंगी, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से उन्हें ठीक करना है। तो सबसे पहले मैं पुराना वीडियो दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं इस समय प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, कोई फूल कोई कली नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा फैल गई थी और गमला प्लांट के लिए छोटा हो गया था। ऐसे में प्लांट ने अपनी ग्रोथ रोक दी थी। और अगर कोई और भी रीज़न है जिसकी वजह से आपके गुड़हल के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये जो स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे 100% प्लांट में ग्रोथ होगी ही होगी और साथ में फूल भी आएंगे। तो क्योंकि जड़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी, आप देख सकते हैं प्लांट की पूरी जड़ें ही जड़ें दिख रही हैं और पूरे गमले का शेप ले लिया है जड़ों ने। तो इसलिए इनकी जड़ों को हटाना बहुत ज़रूरी था। अगर आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो देखिए फरवरी मार्च का मौसम बहुत अच्छा होता है, और अगर आप फरवरी मार्च में नहीं कर पाए हैं तो फिर जो बरसात का मौसम होता है, जैसे कि जून की एंड और जुलाई में सितंबर तक बारिश होती है, तो आप उस समय में कभी भी किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ आती है। तो अगर आपने फरवरी मार्च में नहीं किया है तो बरसात में अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर दें। जड़ें आप थोड़ी सी हटा दें। वैसे मैंने तो 80% तक की जड़ें हटा दी थी, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है। अगर आपके प्लांट की जड़ें बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं तो फिर आपको बहुत जड़ नहीं हटानी, लेकिन थोड़ी सी जड़ भी हटा देंगे ना तो प्लांट को एक मैसेज पहुंचेगा कि अब उसे अपनी जड़ों को फिर से बढ़ाना होगा, क्योंकि उसकी जड़ें टूट गई हैं। और जब हम कटिंग प्रूनिंग करते हैं स्टेम्स वगैरह की, तो भी प्लांट फिर अपनी ग्रोथ और तेज़ करता है। उसको ये मैसेज पहुंचता है कि अब उसकी कटिंग हो गई है, तो अब उसको और तेज़ी से ग्रो करना है, मल्टीपल ब्रांचेस निकालनी है। तो अगर कभी भी कोई प्लांट आपका अचानक से ही रुक गया है, ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल फल नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में आप एक बार उसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करें। इससे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी जड़ें थी और मैंने इसकी मोस्ट ऑफ द जड़ें सारी ही हटा दी हैं। मैंने खाली 20% तक की जड़ें छोड़ी हैं, और नीचे और ऊपर दोनों तरफ से मैंने मिट्टी हटाई है, और जो मोटी मोटी जड़ें थी ना उनको रिमूव कर दिया है। तो गुड़हल के प्लांट में अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करने का। जड़ें सारी हटा दी हैं। उसके बाद अब ये जो मिट्टी हमारी बची है, मैं इसी मिट्टी को यूज़ करूँगी। बस मैंने क्या किया है, जो मोटी मोटी जड़ें थी उन्हें मैंने हटा दिया है और मिट्टी को अच्छे से छान लिया है। गुड़हल के पौधे की जो मिट्टी होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें पानी रुके ना ज़्यादा देर तक, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक पानी रुकता है मिट्टी के अंदर ना, तो भी प्लांट अपनी कलियाँ गिरा देता है। तो ये भी एक रीज़न होता है। ओवर वाटर और लेस वाटर, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कॉम्बिनेशन समझ गए तो फिर प्लांट अपनी कलियां नहीं गिराएगा। और कली गिरने के और भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, जैसे धूप कम मिलना, उससे भी होता है, या फिर प्लांट की जो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी नहीं की है, तो वो भी रीज़न होता है, कलियां गिर जाती हैं या फिर बहुत कम आती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से प्लांट की जड़ें इतनी बची हैं और बाकी सारी मैंने हटा ली हैं। ये देखिए आप, मतलब प्लांट में जड़ें हैं, ऐसा नहीं कि सारी हट गई हैं, लेकिन लगभग 80% तक की जड़ें मैंने रिमूव कर दी हैं। अब हम गमले में वापस से वही मिट्टी डाल देंगे। अगर आप गुड़हल की मिट्टी कैसी होनी चाहिए वो जानना चाहते हैं तो चलिए मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको। तो इसके लिए क्या करिए, 40% आप नॉर्मल गार्डन की सॉइल लीजिए, उसमें 30% वर्मी कंपोस्ट मिलाइए और 30% आप उसमें रेत मिला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ना तो बहुत ज़्यादा पानी रुकेगा और ना ही एकदम तुरंत ही नीचे चला जाएगा। तो जितना पानी प्लांट को चाहिए उतना मिल भी जाएगा और मिट्टी हमारी वेल ड्रेन भी रहेगी। रेत बहुत ज़रूरी होता है अगर आपकी मिट्टी में रेत की कमी है, जैसे भुरभुरी मिट्टी नहीं है तो। मैंने प्लांट को वापस से गमले में लगा दिया है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चारों तरफ मिट्टी डाल दी है ताकि वो सेट हो जाए। अब हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे जिससे प्लांट की ग्रोथ पे बहुत ही अच्छा असर पड़ा था, वो भी मैं आपको चलिए अब दिखा देती हूँ। तो सेंटर में प्लांट रखें, क्योंकि अगर आप सेंटर में नहीं रखेंगे तो फिर वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और उसकी जो जड़ें हैं ना वो चारों तरफ अच्छे से फैल भी नहीं पाती हैं। और मिट्टी को हल्के हाथों से दबाते रहिए, बहुत तेज़ हाथों से नहीं दबाना है, लेकिन हल्के हाथों से दबाते रहेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि मिट्टी अच्छे से जम जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि एक ही जगह रहे। अब फर्टिलाइज़र में सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोन मील का इस्तेमाल किया है,
क्योंकि हमने जड़ें काफ़ी हद तक हटा दी हैं, तो अब जड़ें हमें और चाहिए अपने प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बोन मील का इस्तेमाल किया है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नीम की खली का इस्तेमाल किया है। नीम की खली भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, उससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच नीम खली ली है। उसके बाद फिर मैंने गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, लीव कंपोस्ट है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 3 से 4 मुट्ठी गोबर की खाद ली है। इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होता है। बहुत से लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि गोबर की खाद गर्मी में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, अगर बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है तो फिर उस समय तो लिक्विड खाद देंगे ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। फिर आप चाहे गोबर की खाद दें, चाहे वर्मी कंपोस्ट दें, जब आप लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो वो काफ़ी हद तक प्लांट को डाइल्यूट करने में हेल्प मिलती है। तो ऐसे में उसको बहुत गर्म नहीं करता है। लेकिन लिक्विड खाद बनाने के लिए खाद को कम से कम 3 से 4 दिन तक भिगाइए और उसके बाद उसमें 4 गुना 5 गुना पानी मिक्स करिए और फिर वो खाद आप प्लांट को दीजिए। और मैंने एक गर्मियों में देने के लिए बेस्ट खाद बना के आप लोगों को दिखाई थी, उसका वीडियो शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। 2 खाद को मिला के वो मैंने बनाई है और वो गर्मी चाहे कितनी भी भयंकर पड़ रही हो ना, उस खाद को आप दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 100% ऑर्गेनिक है और कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये देखिए, खाद देने के बाद फिर मैंने वापस इसे मिट्टी से कवर कर दिया है। मिट्टी से कवर करने से खाद हमारी प्रोटेक्ट हो गई और अब हम जब प्लांट को पानी देंगे तो फिर वो अच्छे से धीरे-धीरे अपना काम करना शुरू कर देगी। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, खासकर गुड़हल के प्लांट के लिए। तो वो है आयरन डस्ट। आयरन डस्ट देने से क्या होता है ना, प्लांट में जो कलियाँ खिल नहीं पाती हैं, वो सूख जाती हैं, झड़ जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो आयरन डस्ट आप 2 महीने में 1 बार ज़रूर दें अपने प्लांट को। 1 लीटर पानी या आधे लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के और पौधे को दे दीजिए। 2 महीने में आप इस खाद को दे सकते हैं, बार-बार हर महीने रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसकी थोड़ी-सी कटिंग प्रूनिंग की थी उसी समय ही जब मैंने रिपोर्ट किया था, पर वो वीडियो मैं बना नहीं पाई। तो हल्की-सी सॉफ्ट प्रूनिंग की थी मैंने, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी, आप देख सकते हैं। तो सिर्फ़ ऊपर की टिप मैंने थोड़ी-थोड़ी काट दी थी। इससे क्या होता है कि प्लांट को ग्रोथ का मैसेज पहुँचता है और फिर वो, क्योंकि हमने इसकी रिपोर्टिंग की है, जड़ें हटाई हैं, तो अब प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, मल्टीपल ब्रांचेज़ आएँगी। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी प्लांट की कटिंग कर रहे हैं, चाहे सॉफ्ट प्रूनिंग हो रही है, चाहे हार्ड प्रूनिंग हो रही है, तो उसको ना सुबह शाम एक बार पानी से नहलाएं ज़रूर। इससे क्या होता है, ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। और अब देखिए, ये प्रेजेंट टाइम का वीडियो है, प्लांट में फूल आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी अपने प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ को तेज़ करना चाहते हैं या उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो जो 2 मौसम मैंने आपको बताए हैं, फरवरी मार्च और या फिर बरसात, उसमें इस प्लांट की कटिंग प्रूनिंग ज़रूर करें, रूट प्रून करें, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। पौधे को जब बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही हो तो आप 5 से 6 घंटे की सनलाइट दें। बाकी मेरे पौधे तो फुल सनलाइट में रहते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, बहुत तेज़ धूप होती है, तो उस समय आप ग्रीन नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल के पौधे में इंसेक्ट बहुत लगते हैं, खासकर जो मिलीबग वगैरह होता है वो। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हफ्ते में 1 बार एक अच्छा इंसेक्टिसाइड ज़रूर स्प्रे करें, भले ही आपके प्लांट में इंसेक्ट नहीं है। नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होता है, प्लांट को हमेशा प्रोटेक्शन देता है। तो गुड़हल के पौधे से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।